Turn the volume up, the action's gonna start. Welcome to the cradle of the visionary mind and heart. Activate your thinking, let innovation play its part. By March 2026, global economy literally crack होने लगी. ऑयल प्राइसेस एकदम से स्पाइक हो गए. फूड प्राइसेस भी रॉकेट की तरह ऊपर चले गए. बिल्कुल 2010 क्राइसिस जैसा फील. एशिया से यूरोप तक सप्लाई चेन्स स्लो हो गए और दुनिया में पैनिक स्प्रेड होने लगा. पर यह सब सडनली नहीं हुआ. पिछले 15 साल से एक हिडन स्ट्रैटेजी चल रही थी, टारगेटेड असैसिनेशंस. जैसे डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मास्टरमाइंड था. लेकिन प्रॉब्लम यह थी, लोगों को हटाने से सिस्टम बंद नहीं होता और यहीं से शैडो वॉर ओपन वॉर में कन्वर्ट होने लगा. ईरान के टॉप साइंटिस्ट्स और ऑफिशियल्स सिस्टमैटिकली टारगेट होने लगे, जैसे फेरेदून अब्बासी, जिन्हें ट्रैक करके डायरेक्ट एलिमिनेट किया गया. इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडरग्राउंड चला गया और भी डेंजरस बन गया. बाय जून 2025 गेम कंप्लीटली चेंज हो गया. सीक्रेट अटैक्स खत्म और फुल स्केल एयर स्ट्राइक्स स्टार्ट. ये रीजन का सबसे बड़ा एयर कैंपेन बन गया. एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट परफेक्ट था, लेकिन एक डेंजरस पैराडॉक्स क्रिएट हो गया. जितनी ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, उतना कंट्रोल एक्चुअली कम हो रहा था. ये 2003 जैसा वॉर नहीं था, ना टैंक्स ना ग्राउंड इन्वेजन. यहां विक्ट्री मैप्स पे नहीं, डेटा और डिजिटल सिग्नल्स पे डिसाइड हो रही थी. ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस सिग्नल इंटेलिजेंस कंबाइन करके टारगेट्स को रियल टाइम ट्रैक किया जा रहा था. मतलब तुम्हारी लोकेशन भी पता और तुम्हारा फोन भी ट्रैक. इस टेक्निक से एलीट सिक्योरिटी भी यूजलेस हो गई. कम्युनिकेशन जैम करके, लीडर्स को लाइव ट्रैक करके प्रिसिजन स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए गए. कमांड का हेड हटा दिया जाता था, जबकि बाकी सिस्टम अभी समझ ही नहीं पाता क्या हुआ. इस लेवल की प्रिसिजन से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने यह सब प्रूव कर दिया. सिर्फ 57 आवर्स में यूएस और इजराइल ने ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तोड़ दिए. ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जहां ईरान अपनी फोर्सेस से बात तक नहीं कर पा रहा था. यह सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिजिटल साइकोलॉजिकल वॉर भी था. हैकर्स ने बादे साबा ऐप हैक करके लोगों के फोन्स पे सरेंडर मैसेजेस भेजने स्टार्ट कर दिए. स्टार्ट में कोलिशन ने नेवल थ्रेट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए. सबमरीन्स, माइन लेयर्स सब एलिमिनेट. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योर लग रहा था और न्यूक्लियर साइट्स भी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय की जा रही थीं. इवन इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा था. एआई जनरेटेड कॉम्बैट वीडियोस यूज करके कंफ्यूजन क्रिएट किया गया. लेकिन एक चीज इग्नोर हो गई. कन्वेंशनल आर्मी डिस्ट्रॉय करना मतलब वॉर जीतना नहीं होता. ईरान ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. डायरेक्ट ब्लॉकेड नहीं, सॉफ्ट क्लोजर. लो कॉस्ट अटैक्स से शिपिंग इतना रिस्की बना दिया कि इंश्योरेंस कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए और बिना इंश्योरेंस ग्लोबल ट्रेड रुक गया. ये अटैक्स चीप थे, फास्ट थे और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे कंप्लीटली स्टॉप करना. ट्रक माउंटेड ड्रोन्स आते, अटैक करते और गायब. फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल हो गया. प्रॉक्सी हैकर्स ने अटैक्स स्टार्ट किए. डिफेंस सेक्टर्स, मेडिकल कंपनीज सब टारगेट हुए. डेटा चोरी करके प्रेशर क्रिएट किया गया. मतलब बैटलफील्ड सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया. और यहां सबसे बड़ा लेसन मिलता है. तुम हर टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फिर भी वॉर नहीं जीत सकते. ऑयल रूट्स बंद, इकोनॉमी कोलैप्स मोड में. यूएस डेली बिलियंस स्पेंड कर रहा था और यूरोप और एशिया दोनों सफर कर रहे थे. फाइनल रियलिटी, कोई भी टेक्निकली जीता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया हार गई. Concept notebook, yeah!